सोचिए जरा, एक डॉक्टर जिसने बंदूक उठाई। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। एक हाथ जो जिंदगी बचाने के लिए बना है, उसी हाथ में एक हथियार। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और जिसका चेहरा आज भी विरोध का, प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा सिंबल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे अर्नेस्टो चे गुएरा? एक डॉक्टर, एक क्रांतिकारी, या फिर कुछ और? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम चे गुएरा की जिंदगी और उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि एक डॉक्टर से एक क्रांतिकारी और फिर एक ग्लोबल आइकॉन बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि वो एक प्रतीक कैसे बने, फिर उनके डॉक्टर से क्रांतिकारी बनने के सफर को जानेंगे, उनके विचारों के पीछे के क्या सिद्धांत थे, और आखिर में अन्याय के खिलाफ उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक प्रतीक का जन्म। देखिए, चे गुएरा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन गए, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये विचार था क्या। चे के लिए ना असली लड़ाई कभी हथियारों की थी ही नहीं, वो चेतना की लड़ाई थी, आइडियाज की लड़ाई थी। उनके हिसाब से क्रांति का मतलब सिर्फ सरकारें बदलना नहीं था, बल्कि एक नया, एक जागरूक इंसान बनाना था। और यही वो बात है जो उन्हें सिर्फ एक लड़ाके से बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है। तो अब चलते हैं उनके सफर पर। मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर क्रांति की आग में कूद पड़ा? आखिर वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? कहानी शुरू होती है 1928 में अर्जेंटीना से। चे के मन में समाज में फैली असमानता को लेकर एक बेचैनी तो हमेशा से थी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेडिकल स्कूल के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल पर पूरे लैटिन अमेरिका का सफर तय किया। उस यात्रा में उन्होंने जो भयानक गरीबी और शोषण देखा, उसने एक डॉक्टर के दिल में जल रही आग को क्रांति की मशाल में बदल दिया। और बस इसी अनुभव के बाद वो फिदेल कास्त्रो के साथ जुड़ गए, क्यूबा की बतीस्ता तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए। चीन की लड़ाई समझिए किसी एक देश के लिए थी ही नहीं, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। तो चलिए अब जरा उनके विचारों के केंद्र में चलते हैं और उन 4 पिलर्स को समझते हैं जिन पर उनकी पूरी क्रांति टिकी थी। तो ये 4 स्तंभ थे। पहला, समानता और न्याय। दूसरा, मानवता और अंतर्राष्ट्रीयता। तीसरा, आत्म बलिदान और एक्शन। और आखिर में चौथा, शिक्षा और चेतना। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज थी समानता। चे का सपना एक ऐसी दुनिया का था जहां किसी बच्चे को भूखा ना सोना पड़े, जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले। बस यही उनके पूरे संघर्ष का केंद्र बिंदु था। उनका दूसरा सिद्धांत था अंतर्राष्ट्रीयता। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्रांति की कोई सरहदें नहीं होती। चे मानते थे कि किसी एक देश की आज़ादी असल में पूरी इंसानियत की आज़ादी का हिस्सा है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अन्याय कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है। और यहीं से जुड़ता है उनका तीसरा सिद्धांत, एक्शन। मतलब सिर्फ सोचना या बातें करना काफी नहीं है। चे का मानना था कि एक्शन लेना पड़ेगा। एक सच्चे इंसान को हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और हाँ, ये उनके सबसे कठोर और सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्धांतों में से एक था। और आखिरी, चौथा स्तंभ था शिक्षा की ताकत। चे इस बात पर बहुत जोर देते थे कि असली हथियार तो ज्ञान है, एजुकेशन है। अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को और समाज को शिक्षित करना होगा, क्योंकि एक जागरूक समाज ही असली क्रांति ला सकता है। तो आखिर में सवाल ये है कि चे गुएवारा की विरासत क्या है? इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनका नाम और उनका चेहरा दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ एक आवाज क्यों बना हुआ है? आज भी आप देखें, चे गुएरा का चेहरा और उनके विचार विरोध, साहस और बदलाव का प्रतीक है। उनकी तस्वीर उन दीवारों पर, उन टी-शर्ट्स पर, उन झंडों पर दिखती है जहां भी लोग सत्ता और अन्याय को चुनौती दे रहे होते हैं। वो एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक आइडिया बन चुके हैं, एक उम्मीद कि बदलाव मुमकिन है। और अंत में चे का ये एक विचार शायद उनकी पूरी शख्सियत को, उनके विरोधाभास को समझा देता है। वो कहते थे, सच्चा क्रांतिकारी प्यार से पैदा होता है।
शायद यही उनकी पूरी कहानी का सार है कि नफरत और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई की जड़ में एक बेहतर दुनिया बनाने का बहुत गहरा प्यार और जुनून था।